मुझे जल्द से जल्द सागर को ये एहसास दिलाना होगा कि विद्या याद करने की भी लायक नहीं है। हमें इनसे मिलवाना होगा आपको। ये विद्या कठिनाई में ही नहीं कि भयंकर कठिनाई में है, और तुम्हें इसकी सहायता करनी ही होगी। हेलो विशेषर राम। अरे सोचो, आज भोले बाबा ने तुम्हारे नाम की लॉटरी लगा दी है। बहुत ही कमाल का माल हाथ लगा है, पर दाम भी बिल्कुल कमाल का होगा। पूरे 5 लाख रुपए। कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। हाँ, अगर सौदा करना चाहो तो हमें जल्दी फोन करके बताओ, जहां चाहोगे माल पहुंच जाएगा। ठीक है, चलते हैं। विद्या से तो जान छूट ही गई है। अब किसी तरह सागर से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवानी होगी, जिससे सारा बिजनेस मेरे कब्जे में आ जाए, और फिर आखिरी पड़ाव होगा सागर से छुटकारा। वो भी मैं पा ही लूंगी। जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हमारा भ्रम हो सकता है, पर अब ये भी तो सच है कि हमारे घर से चले जाने से भी इनके ऊपर से खतरा तो नहीं गया ना। दीदी कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमने आपसे कहा ना, हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो हमारे सामने यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप इन्हें यहाँ लेकर आइए। शकुना जी, हमारे खातिर। हम निर्जला व्रत रख रहे हैं अगले 5 दिनों तक के लिए, पूर्णिमा तक। और इन 5 दिनों में कैसे भी हो आपको हमें हमारे पति से मिलाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपकी गंगा जी में जल समाधि ले लेंगे। अगर हमारी भक्ति में कभी भी सच्चाई रही हो, कभी भी हमारी भक्ति ने आपको अगर छुआ हो, तो इन 5 दिनों में हमारे पति को आपको यहाँ लाना होगा, कैसे भी हो। अब सागर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा विद्या। बहुत बन चुकी तुम मेरे घर की दुल्हन। अब तुम्हारा ये रिश्ता खत्म। ईश्वर, इसे अभी कुरियर कर दो। दी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, और यकीन मान, अगर ज़रूरी नहीं होता तो नहीं बुलाती। एक्चुअली कुछ पेपर्स पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। अगर अभी नहीं हुए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम समझते हो ना? मैं समझता हूँ। लाइए। ठीक से पढ़ लो और फिर साइन कर देना। बैठो।
बेटा ये फाइलें भी, इन्हें भी चेक कर लेना। दीप, इतने सारे फाइल्स? हाँ बेटा, मैं ये सब कुछ खुद ही कर लेती, लेकिन अब ना मेरे पास पावर है और ना अथॉरिटी। तुम तो जानते हो मैं ऑफिस कितना कम आती हूँ। इनफैक्ट मैंने तो अपना इस्तीफा भी दे दिया था। वो तो ऑफिस से आज फ़ोन आया मुझे, स्टाफ ने रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुमसे बात करूँ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सागर, सागर साइन तो तुम ही करोगे ना, तुम्हारी जगह और कोई तो साइन नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेती। तो सागर, ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, ना मैं कर सकती हूँ और ना कोई और। साइन सिर्फ तुम्हें ही करना है। ये हमारी कंपनी का सवाल है और हम इसमें कोई चांस नहीं ले सकते। आई नो, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम किस हालात से गुजर रहे हो, बट यू हैव टू डू इट। दी, अगर ऐसी बात है तो मैं सब कुछ आपके हवाले क्यों ना करता हूँ। मतलब ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मैं आपके नाम करता हूँ, आज, अभी, इसी वक्त। उसके बाद आप अभी सिग्नेचर्स कर पाएंगे ना? सर, विद्या मैम का केबिन तैयार हो गया है। जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही हम लोगों ने तैयार किया। आइए ना सर। शंभुनाथ, आपको सचमुच ये लगता है कि हम यहाँ पर, यकीन ही नहीं होता हमें तो। ये इतना बड़ा ऑफिस, ये कुर्सी कैसे संभालेंगे हम? हाँ, हमें तो शक है इस बात पर। सर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मगर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल तक मुझे सारी डिटेल्स
मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, फिलहाल एक्सक्यूजेस। सॉरी बेटा, ना चाहते हुए भी विद्या की याद तुम्हें आ ही जाती है। उसका धोखा याद करके तुम्हें कितना दुख होता होगा ये मैं। मिसेस बंसल, जी सर। आप पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तैयार करवाइए। मैं आज सब कुछ दी के नाम करना चाहता हूँ। जी सर। सागर बेटा, एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया थी, सोच लिया। फाइनली इट इज डन। अब जाकर मुझे चैन आया। विद्या जा चुकी है और सारी दौलत मेरे हाथ आ चुकी है। अब बचा तो बस सागर, सागर की जिंदगी। छोटे ठाकुर, वो महुआ ने हमसे कहा कि छोटे ठाकुर को घर ले आए। सागर अभी अभी बाहर निकला है, जाओ मिल जाएगा। जी। ये एक और नई मुसीबत आ गई मेरी जिंदगी में। एक और विद्या भक्त। जल्दी ही इसका भी कुछ करना होगा। क्या बात है बेटी? अब क्या तुम हर वक्त के खाने के लिए ऐसा ही करती रहोगी? कल से तुमने एक कौर भी नहीं खाया। क्या बात है? नानी, दरअसल हमने एक व्रत रखा हुआ है जिस कारण से हम नहीं खा रहे थे। ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे इस व्रत के बारे में, इसलिए कुछ नहीं बता पाए। किसके लिए रखा है ये व्रत? हमारे पति के लिए। विद्या, बड़ा ही भाग्यशाली है तुम्हारा पति। भगवान करे तुम्हारा प्यार हमेशा सलामत रहे। नजर तो लगी हुई है महुआ। ये क्या बात कर रहे हैं आप? महुआ, हमें पूरा विश्वास है कि सिंदूरा जी के इरादे गलत हैं और छोटे ठाकुर की जान को खतरा है। हम क्षमा चाहते हैं महुआ। सिंदूरा जी आपकी बहन है, पर वो बहुत ही झूठी और जालसाज औरत है। वो न जाने क्या क्या चालें चलती रहती हैं।
ये चाले चल चल कर उन्होंने छोटे ठाकुर को ना जाने क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया। और हमें यकीन है कि विद्या जी को भी उन्होंने अपने जाल में फंसाकर ही इस घर से निकलवाया है। देखिए, आप बेवजह के झंझटों में मत पड़िए। अगर दी को पता चल गया ना तो हमें वो घर से बाहर निकाल देंगे। पर महुआ, हम अपनी आत्मा पर यह बोझ लेकर नहीं रह सकते यहाँ पर। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे हमारे शहर, वहां जाकर हम चैन की जिंदगी जिएंगे। पर उससे पहले छोटे ठाकुर के सामने मुझे सिंदूरा जी का भांडा फोड़ना होगा। आप नहीं जानते आप क्या करने जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। हम बस इतना जानते हैं कि हमने विद्या जी को एक वचन दिया। हम जानते हैं कि सिंदूरा जी बहुत ही शातिर है, पर हमें छोटे ठाकुर की रक्षा करनी होगी और हमें अपना वचन निभाना है। बहुत याद आ रही है आपकी हमें। अब भी नाराज है क्या आप हमसे उतना ही? सिर्फ एक बार आपकी आवाज सुनने का मन हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। विद्या, 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 मैं सागर। हेलो विद्या, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारा सागर, मैं तुम्हारा सागर, कुछ तो बोलो। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ।
नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं, चाह के भी न कुछ कह सकूं, क्यों मैं विद्या को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता? चाह के भी न कुछ कह सकूं, तुझसे मैं दर्द क्यों मैं विद्या को अपने दिल से नहीं निकाल सकता? मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती